So hey guys and welcome back to my YouTube channel. I hope you all guys are doing very well. So इस वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो मैंने काफ़ी टाइम पहले डालनी थी। इसके लेट होने का रीज़न यही है कि जीडीएस की रेगुलर रिज़ल्ट के साथ बहुत अपडेट आ रही थी और आपको टाइम टू टाइम वो अपडेट देना भी ज़रूरी था। मेडिकल प्रोसीजर तो बात नहीं होता है, अगर ये थोड़ा लेट हो गया तो मे बी यू गाइस कैन बी कॉर्पोरेट। और काफ़ी सारे कमेंट सेक्शन में भी आपने लिखा था सेकंड पार्ट कब आएगा, सेकंड पार्ट कब आएगा। सो देयर इज़ सेकंड पार्ट। सो आपका वेट जो है ख़त्म होता है। तो इस वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी, मेरा जीडीएस के मेडिकल का जो एक्सपीरियंस था उसका सफ़र कैसा था और कौन कौन से टेस्ट हुए थे उनको भी मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी आपको। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तभी आप सारे देख पाओगे, कोई भी मिस मत करना। और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग भी था, अच्छा भी था, सब कुछ नया था, बट चलो अच्छा सा किताब हो चुका है। तो जिन लोगों का भी मेडिकल होने वाला है, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट इन एडवांस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ें बता देती हूँ कौन कौन सी चीज़ें मेडिकल के टाइम पे आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल्कुल भी टैटू नहीं होना चाहिए। टैटू इज़ नॉट अलाउडेड इन एनी गवर्नमेंट जॉब, आपको पता ही है, होती होंगी किसी में, बट जीडीएस में तो बिल्कुल भी नहीं है। जीडीएस के लिए आपके पास टैटू नहीं होना चाहिए। सेकेंड, आपको अगर कोई मेडिकल पहले से ही कोई मतलब जो है सीरियस बीमारी है या सीरियस आपको पता है कि मेरी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो वो नहीं होनी चाहिए। जो मॉडिफाई हो जाए टाइम टू टाइम, मतलब रिकवरी हो जाए, वो हो तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस था वो बताती हूँ मैं। जो बात होती है, मेरे को मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया, देन 2 हफ्ते बाद मेरा इंटीमेशन लेटर आया। इंटीमेशन लेटर में 10 दिन का टाइम मुझे दिया गया था फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब मैं गई, देन उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स जो थे ओरिजिनल रख लिए। ओरिजिनल रखने के बाद मुझे मेरे नाम की एक लेटर बना के दी फॉर द मेडिकल प्रोसीड, और करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बनाने के लिए एक बहुत ज़्यादा गत्था दे दिया कि उसको फिल करना है। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि उस सब को कैसे फिल करना है, किस किस के सिग्नेचर होने। सो अभी जस्ट हम फोकस करेंगे सिर्फ मेडिकल प्रोसेस के ऊपर। दैन मेडिकल प्रोसेस के लिए उन्होंने मुझे लेटर दी, और मेरा जो डिवीज़न था जॉब का वो पड़ रहा था मेरा जलंधर का, बट जो मेरा होम टाउन है वो है लुधियाना का। तो मुझे ये डाउट था कि मुझे अगर जलंधर जाना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा अप डाउन करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे, बट थैंक्स टू गॉड उन्होंने मुझे रिलीफ दिया कि आप अपने होम टाउन में करवा सकते हो। बिकॉज सिविल हॉस्पिटल तो देखो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, किसी का भी हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है एक ही होता है, एक विलेज में और एक सिटी में एक ही होता है। तो मैं चाहे वहाँ करवाऊँ चाहे यहाँ करवाऊँ, वो मैटर नहीं करते। तो उन्होंने मुझे बोला आप लुधियाना से भी करवा सकते हो। देन मैं मूव डाउन टू द लुधियाना। देन मैंने अपना प्रोसीजर मंडे को स्टार्ट करवाया। मुझे 3 दिन लगे थे अपने प्रोसीजर में। और जो सिविल हॉस्पिटल में जाने से पहले आपको जाना पड़ता है सिविल सर्जन के पास। वो आपको पूरी फाइल बना के देता है जिसमें आपके सारे जो है टेस्ट लिखे होते हैं। तो उस टेस्ट वाइज आपको स्पेशलिस्ट के पास जाके सिग्नेचर करवाने होते हैं स्पेशली। देन वो सिग्नेचर करवाने के बाद वो सबमिट करना होता है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। देन फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं। सैटरडे को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट डे मेरा संडे बढ़ गया था, तो संडे का मैंने क्विट लिया, थोड़ा आराम किया। तो मैं थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी, बट मेरा इतना बैड लक था उस टाइम यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं थी रिलेटेड जीडीएस मेडिकल। और मेरी सिस्टर का मुझसे पहले हो चुका था, तो उन्होंने थोड़ा सेल्फ एक्सपीरियंस बताया, वो भी एक्सप्लोर करके नहीं बताया, कहते जब जाओगे तो पता चल जाएगा दैट। और उस टाइम मेरे दिल में ऐसे हो रहा था, हाय यार, क्योंकि मेरे को सिरिंज से भी बहुत डर लगता है, मेरे को ब्लड टेस्ट से भी डर लगता है। जिनको नहीं लगता है वो तो ईजिली करवा लेंगे, और वो ब्लड बिल्कुल अंधाधुंध, सिविल हॉस्पिटल वाले कुछ नहीं देखते हैं आपको दर्द हो रहा है क्या हो रहा है, मतलब पागल कर दिया पूरा। देन स्टार्ट करते हैं। मैं जब फर्स्ट डे सिविल सर्जन के पास गई, उन्होंने प्रॉपर मेरी फ़ाइल बना दी, 100 रुपीज़ लिए थे, फ़ाइल बना दी, और एक फॉर्म भरा था जो गवर्नमेंट जॉब के लिए भरा जाता है। उसमें पूरी डिटेल्स फिल की जाती हैं, मेरा नाम, मेरी जॉब डेजिग्नेशन वगैरह वगैरह, फादर्स नेम, वो फिल करने के बाद मेरे साइन करवाए। देन वो फाइल सिविल सर्जन के ऑफिस में दे दी गई। सिविल सर्जन के ऑफिस में देने के बाद मेरे को वेट करने को बोला। बाहर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे मेरे साथ, और काफ़ी लोग जो थे जीडीएस की पोजीशन पे थे, और काफ़ी लोग अलग अलग फील्ड से थे, कोई मेडिकल फील्ड से था, कोई किसी फील्ड से था, पुलिस वगैरह से। तो सब अपनी मेडिकल फ़ाइल लगवाने आए हुए थे। मेडिकल फ़ाइल लगवाने के बाद उन्होंने 1 बाय 1 रिकॉल किया सभी कैंडिडेट्स को। तो जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने बुलाया। जस्ट वहाँ पे जब का मैंने मेडिकल में बोला था हाइट, वेट और स्पेशल आइडेंटिटी होती है, वो वहीं पे चेक हो जाती है। उसके लिए ज़रूरी नहीं आपको तराजू में खड़ा करा जाएगा। काफ़ी जगहों पे ये ब्रीफली भी होता है, बट मेरे टाइम पे तो ऐसे ही होता है। उन्होंने सिंपली मेरी हाइट पूछी थी, और हाइट वाले ऑप्शन पे मेरी हाइट लिख दी थी, और उससे मेरे पीछे था मेरा वेट कितना है। तो
मुझे भी नहीं पता था, मैंने ऐसे तुक्के से बता दिया, उन्होंने लिख दिया। देन उन्होंने बोला कि आपकी बॉडी पे कोई भी स्कार, बर्थ मार्क या बचपन की कोई चोट है? तो आई हैव एन मार्क ऑन माई लेफ्ट हैंड लाइक एज यू कैन सी, ये है बस। तो ये मेरी पर्सनल आइडेंटिटी है। और मेरी जो आदत है वो काफ़ी ज़्यादा वैसे है कि मुझे क्यूरियोसिटी रहती है कि वाई ये सब क्यों पूछ रहे हैं और इसका क्या रीज़न है। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब स्कार का क्या मतलब था, ये आपने क्यों लिखा है कि मेरे लेफ़्ट हैंड पे स्कार है? तो उनका रीज़न यही रहता है कि आपकी स्पेशल आइडेंटिटी होती है कि कल को आपकी जगह पे जाके अगर कोई भी पर्सन सर्विस कर रहा है तो आपकी एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है जिससे आपको पहचाना जाता है, आपकी पहचान होएगी कि ये जनरली वही पर्सन है या कोई और उनकी जगह पे आके काम कर रहा है, उनका नाम बदल के। तो ये वहाँ पे प्रोसेस हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप सिविल हॉस्पिटल मूव कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो मैं उस टाइम कोरोना का टाइम था तो काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स थे काफ़ी कम बैठते थे और पेशेंट्स के पास ज़्यादा रहते थे। तो मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, सिविल सर्जन से फाइल होने के बाद डायरेक्ट मैं वहाँ पे चली गई। वहाँ पे जाने के बाद जो मेरा सबसे पहले प्रोसीजर था, मेरी मम्मा थे मेरे साथ में, मेरी मॉम के साथ थी मैं। तो जितने भी मेडिकल प्रोसेस थे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्होंने मेरे, क्योंकि मेरी सिस्टर का मेडिकल पहले हुआ था मुझसे तो उन्हें सब पता था कि कहाँ पे जाके होना है। फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम होती है तो मैंने सबसे पहले दिया अपना फिंगर में से जो ब्लड देते हैं वो होता है HIV के लिए और आपके शुगर टेस्ट के लिए। उन्होंने यहाँ पे मतलब वो मेरे को लग रहा था कि दर्द होगा बट नहीं हुआ। नीडल से लेके उन्होंने एक लाइक ग्लास की प्लेट होती है उस पर लेके ब्लड सैंपल रख लिया और उन्होंने मुझे वेट करने को बोला। तो जब तक मैं उसका वेट करती हूँ मैंने अपने जो होड़ थे अपने मेडिकल प्रोसीजर के लिए मैं चली गई। तो वो था शुगर के लिए और HIV के लिए। मुझे पता था मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट कभी मेडिकल करवाया नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते थे। देन मूविंग टू द नेक्स्ट, फिर मैंने छोटे छोटे जो थे वो करवा लिए, क्योंकि जो हड्डियों वाले होते हैं वो कुछ नहीं देखते हैं, मेरी हड्डियाँ तो सारी सही हैं। दांतों वालों से साइन करवा लिए, उन्होंने साइन करके स्टैंप लगानी होती है क्योंकि स्पेशलिस्ट होते हैं हर एक डॉक्टर, तो उनकी स्टैंप बहुत वैल्यूएबल होती है। सिग्नेचर प्लस स्टैंप दोनों चीज़ आपको करवानी होती है। तो मैंने वहाँ से उनके सिग्नेचर लिए। मेरे टीथ का हो गया था, मेरे बोन्स का हो गया था। देन उसके बाद मेरे कानों का भी टेस्ट हो चुका था, मेरी रह गई थी आइज़। एंड आई एम डैम श्योर कि मेरे आइज़ टेस्ट में प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आई हैव स्पेक्स फ्रॉम द लास्ट 5 years। मेरे 10th में स्पेक्स लग गई थी, 9th में लग गई थी सॉरी, बट उस टाइम मैं इतना सीरियस नहीं थी, मैंने 9th से 10th लगाई। देन उसके बाद मैंने स्किप कर दी थी, सॉरी 5 साल से ज़्यादा ही हो गया, स्किप कर दी थी मैंने कि मुझे नहीं लगानी है, क्योंकि 1.5 था मेरा नंबर और मुझे सब कुछ दिखता था, मतलब थोड़ा दिखता था बट आई कैन मैनेज। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, निकलता है टाइम, दिख रहा है ठीक है। बट व्हेन आई एम मूविंग टू द मेडिकल प्रोसीजर मुझे पता था मेरा ये प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आई हैव आई साइड प्रॉब्लम, मेरी वीक है आई साइड और वो भी दूर की। तो जब मैं आई साइड के लिए गई तो लाइन इतनी लंबी होती है ना सिविल हॉस्पिटल में, बहुत टाइम लगता है। देन उन्होंने मेरा जब टेस्ट किया देन शी सेड ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, एंड आई वाज हाँ मेरे को नहीं दिख रहा है, मैं ऐसे करके देख रही हूँ, थोड़ा मतलब ऐसे ना दिख जाता है, आपको भी कोशिश करना। तो वो थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं जस्ट लेट डाउन एंड उसको आराम से कंफर्टेबली पढ़ने की कोशिश करो। तो मैंने बोला सॉरी इट्स नॉट विजिबल फॉर मी। तो उन्होंने बोला कि आपको चश्मा कभी लगा है? तो मैंने वहाँ पे बोल दिया कि नहीं। अगर मैं उनको हाँ बोलती तो वो बोलते अभी लेके आओ चश्मा। तो मैंने उनको सिंपली बोल दिया कि सॉरी मैम, मैंने कभी ना आइज़ टेस्ट करवाई है ना मेरे चश्मा लगा हुआ है। तो उन्होंने बोला, तो उनके पास ना सैंपल भी होते हैं, वो ऐसे ऐसे लगा के देखते हैं, बहुत हैवी सा चश्मा होता है लोहे का। तो उन्होंने सैंपल चेक किए तो उन्हें पता चल गया था कि मेरा नंबर जो पहले 1.5 था मुझे तो पता था बट वो अब 2 के अबव है। तो ये सब हुआ ख़त्म। उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास 2 घंटे का टाइम है, आप 2 घंटे में स्पेक्स ले आओ तो मैं आपका फिट लिख के सिग्नेचर करके यहाँ पे साइन कर दूँगी और स्टैंप लगा दूँगी। तो मैंने सोचा, तो मैंने उनसे टाइम मांगा कि सॉरी मैम 2 घंटे में तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा मुझे आप कल तक का टाइम दो, मैं कल आपके पास आती हूँ और कल मैं अपना बनवा के आऊँगी। एंड यू गाइस कांट इमेजिन, उसके बाद मैंने अपना कोई मेडिकल नहीं करवाया। मतलब मेरा दिमाग इतना तो घूम गया था, मैं पागल हो गई थी कि मुझे अपना स्पेक्स लेके आनी है। देन ये मेरी उस टाइम से स्पेक्स मेरे साथ चल रही हैं। तो वो दिन ख़त्म हुआ, मतलब मैं घर पे गई और मतलब क्योंकि काफ़ी डॉक्टर्स इधर उधर हो गए थे कोरोना के पेशेंट्स की वजह से, उनको जाना भी होता था उनके पास। तो मैं अपने घर चली गई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर मेरे फादर आए शाम को, तो मैंने उनसे बोला कि ऐसे ऐसे करके मेरा मेडिकल प्रोसीजर रुक जाएगा अगर मेरा स्पेक्स नहीं बनती है। तो हम अगले दिन सुबह 6 बजे उठे, सुबह 6 बजे जाके मैंने ये चश्मा बनवाया था एंड इट इज़ द बेस्ट स्पेक। और आप ये सोचोगे कि वीडियो में क्यों लगाते हैं, बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करता है, आपको पता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता और वीडियो प्रॉपरली दिखेगी नहीं और बनेगी भी नहीं।
देन उसके बाद सुबह 6 बजे चश्मा बनवाया, तो मेरा जो आइज़ का नंबर था वो सुन के मैं और मेरे डैड दोनों शौक थे। मेरा अभी जो नंबर चल रहा है वो है 2.50। पहले मेरा एक का कम था और एक का पूरा 1.50 था, बट अब मेरा दोनों का इक्वल है 2.50। एंड दैट टाइम आई वॉज़ रियली अफेयर्ड कि इतनी कैसे होगी। तो उनको तो मैंने सच बताया था कि मेरे को पहले लगी थी और मैंने नहीं लगाई, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब आपने लगाई हैं तो इनको परमानेंट रखना, क्योंकि नंबर बढ़ गया तो आगे जाके दिक्कत हो सकती है आपको। देन उन्होंने पहले मेरे को 2.5 नंबर का नहीं लगाया, 2 नंबर का चश्मा दिया, मतलब जो ग्लासेस है वो 2 नंबर के सिलेक्ट करवाए क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है ना। इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी धरती मेरे पास आ रही है और बहुत हिल रहा है सब कुछ, मतलब ज़्यादा लोड हो गया था मेरी आइज़ पे, उठाया नहीं जा रहा था। तो फिर उन्होंने 2 नंबर का लगाया कि आप इसको देखो, कंफर्टेबल था। तो फिर उन्होंने पूछा, मेरे फादर के फ्रेंड थे, कि आपको अर्जेंटली सुबह 6 बजे क्यों बनवाना पड़ रहा है चश्मा। तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब का मेडिकल टेस्ट है तो उसके लिए। तो फिर अंकल ने 2 नंबर का रखा और 2.5 नंबर का चश्मा बना दिया, बिकॉज़ उन्होंने बोला क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का सवाल है, अगर आप वहाँ पे भी अगर आप करेक्ट नहीं दे पाते हो 2 नंबर की वजह से, कुछ ना कुछ तो ब्लर रह जाएगा। और उनको पता है मेरी आईसाइट वीक है, तो सबसे नीचे वाली लाइन पढ़वाएंगे मुझसे कि क्या लिखा है। तो फिर उन्होंने मेरा एक्यूरेट चश्मा बनाया। उन्होंने बोला कि मेडिकल प्रोसीजर में एक्यूरेट ही लेके जाना पड़ता है, क्योंकि अगर वहाँ पे दिक्कत होगी तो अनफिट डाल देंगे। देन ये लिटिल छोटू सा गया मेरे साथ एंड मेरा मेडिकल प्रोसीजर हुआ। देन आई एम डन विद द मेडिकल प्रोसेस ऑफ माई आइज़ टेस्ट। आइज़ टेस्ट होने के बाद उन्होंने मेरे स्टैंप लगा दी कागज़ पे और सिग्नेचर कर दिया, मतलब मेरे को आइज़ से फिट कर दिया। आइज़ के बाद गए ईसीजी का, थोड़ा आगे जाके था। ईसीजी वाज लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। ईसीजी में सिंपली मेरे को ये बोला गया था कि दिल की धड़कनें चेक करते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं। तो मुझे लगा शायद जब हम छोटे होते थे डॉक्टर लाइक हेडफोन की तरह वो डाल के ऐसे ऐसे करके चेक करते थे, तो मेरे माइंड में वो चीज़ चल रही थी। बट कॉमर्स स्टूडेंट है, मेडिकल के बारे में कुछ पता नहीं हमें। तो गए वहाँ पे जाके, तो सिस्टम ही बहुत अलग था। वहाँ पे एक बेड था, उन्होंने बोला लेट डाउन, लाइक कुछ पता नहीं था। तो वहाँ पे 2 कैंडिडेट्स थे जो थे नर्सिंग फील्ड से, जिन्होंने नर्सिंग के लिए अपना मेडिकल करवाना था। तो शी सेड कि आपने नर्सिंग में जाना है, आपको ईसीजी का नहीं पता है कैसे करवाते हैं। तो मैं तो बैठी रही, वैसे बैठ गई जाके, वैसे बैठ गई दोनों हाथ ऐसे करके कि अब वो बोलते कि नहीं आपको लेटना है इस पर। मैं लाइक क्यों? बट फिर मुझे बोला कि आप मेडिकल भाई आपने नर्सिंग के लिए जाना है और आपको पता नहीं। तो मैंने बोला कि सॉरी आई एम नॉट फ्रॉम द नर्सिंग स्ट्रीम। तो साथ में खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि हमने जाना है। फिर वो कंफर्टेबल मेरे से उन्होंने प्यार से बात की एंड शी लाइक सेड टू रिमूव योर अपर टॉप एंड टू लाइक मेडिकल प्रोसीड करने के लिए कुछ ऐसा प्रोसीजर होता है, फुल बॉडी पे आपकी क्रीम लगाई जाती है और लाइक समथिंग कुछ लगाया जाता है। और इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टफ़ रहा मेरे लिए वो चीज़, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है किसी को भी मेडिकल प्रोसेस करवाना। उन्होंने मेरे हाथ पैर पूरे पता नहीं कुछ बांधा था यहाँ पे, लाइक वो भी उसके अंदर ही आता है, बहुत हैवी सा था। मुझे ऐसा लगता है मुझे पूरा लटका दिया है, बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। बट चलो दिल की धड़कनें मेरी, बट उस टाइम मेरा प्लस पॉइंट ये था कि मुझे नर्वस नहीं हुई। अगर मैं नर्वस हो जाती तो वहाँ पे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वो आपको दोबारा करवानी पड़ सकती हैं। मेरा नॉर्मल हो गया था, ईसीजी का आया, देन वो साथ के साथ ही आ गई थी, क्योंकि वो मशीन होती है उनमें साथ के साथ निकल जाती है दिल की धड़कनें। बट उस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे अगर आप नर्वस हो गए तो आपके हार्ट रेट जो है वो बढ़ सकता है और आपको दोबारा प्रोसीजर के लिए बुला सकते हैं और अनफिट का भी चांस है। तो काम डाउन होके बैठ जाएं। पहले तो बड़ा अजीब लगा, बट चलो अब हो गया। उसके बाद मैं 10 मिनट तक बिल्कुल शॉक में, गम में चली गई। मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ भी करवाने का कि मैं कुछ करवाऊँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं करवाया था ना, तो थोड़ा बहुत ही अजीब सा लग रहा था कि क्या है ये, क्यों है ये, किस लिए है। देन मैं गई, उसके बाद मेरा रह गया था जो मैं उनके लिए प्रोसीड किया ईसीजी के बाद। तो अभी मेरा रह गया था ब्लड टेस्ट, जो मेन था। ब्लड टेस्ट के लिए मतलब इसके बीच में ना मेरे सारे हो गए थे, हड्डियों के जो छोटे मोटे टेस्ट थे ना वो सब निकल गए थे। देन ब्लड टेस्ट मेरा एक हो चुका था HIV और शुगर के लिए, बट अभी एक ब्लड टेस्ट रहता था जो सबसे मेन होता है, जिसमें हमारे ब्लड कंपोनेंट्स चेक होते हैं, WBC और RBC। तो वो उसके लिए मैं गई, तो वो ब्लड यहाँ से निकालते हैं और जो HIV और उसका होता है वो यहाँ से फिंगर से निडल डाल के निकालते हैं। तो मैं गई वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो फिर मैंने सोचा चलो वेट करते हैं। बट वेट करते करते टाइम हो गया ज़्यादा, तो वो मैं नहीं करवा पाई उस दिन। मतलब मेरे 2 दिन ख़त्म हो गए। 2 दिन के बाद, और मैं चाहती भी थी कि हे भगवान प्लीज़ मुझे मेडिकल में ब्लड टेस्ट ना करवाना पड़े, मुझे टाइम दे दो। तो मुझे पता था कि मेंटली करवाना तो पड़ेगा ही, जो मर्जी हो जाए। वो दिन भी ख़त्म हो गया। तो मतलब दिन नहीं ख़त्म हुआ, वहाँ पे एक्चुअल में डॉक्टर 1 बजे तक ही बैठते थे। 1 बजे के बाद वो पेशेंट्स को देखते थे। तो
बहुत ज़्यादा टाइम इसी में लग जाता है। इस दिन मेरे 1 या 2 या 3 ही हुए थे, और जो छोटे मोटे हड्डियों वड्डियों के रह गए थे उन्हीं से साइन सुइन करवाने में मेरा दिन निकल गया। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में गई सुबह 9 बजे, क्योंकि मुझे पता था ये मेरा लास्ट डे है वेडनेसडे, और अगर आज मेरा नहीं हुआ तो वीरवार को सिविल सर्जन साइन नहीं करेगा और मंडे तक बात चली जाएगी और मेरा मेडिकल प्रोसीजर, और क्योंकि उन्होंने मुझे टाइम 1 हफ्ते का दिया था और इस तरीके से मेरा आगे का प्रोसीजर लेट हो जाएगा, तो मैं लेट नहीं करना चाहती थी बिल्कुल भी। अर्ली मॉर्निंग जाने के बाद फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने उस दिन कुछ नहीं किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने मेडिकल के लिए जाना, ब्लड टेस्ट के लिए। ब्लड टेस्ट के लिए ना वहाँ पे पहले नाम लिखवाने पड़ते थे ताकि वो आपको बुला के करवा सके। तो मैंने अपना नाम लिखवाया तब तक के लिए, क्योंकि बहुत लंबी भीड़ थी, तो फिर मेरी मम्मा बोलते कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू मूव टू द एक्सरे। मैं एक्सरे के लिए चली गई, एंड एक्सरे वॉज नॉट फॉर द फुल बॉडी, वो पूरी बॉडी का नहीं होता है, दैट वाज ओनली फॉर द चेस्ट पार्ट। सिर्फ इतने पार्ट का आपका होता है कि आपकी हड्डियाँ ठीक हैं, टूटी फूटी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अंदर आपकी बॉडी के, जस्ट सिंपली उस चीज़ के लिए था। तो मेरा एक्सरे भी सही आ गया था, कोई दिक्कत नहीं थी। देन उसके बाद ब्लड टेस्ट फाइनली मुझे देना ही था जैसे तैसे करके। ब्लड टेस्ट के लिए उन्होंने इतनी लंबी, मतलब इतना लंबा वो होती है कैप्सूल टाइप, उसमें ब्लड भरना था। मैंने उनको बोला मैं कि प्लीज़ मैम बहुत प्यार से करना, अपना समझ के कर रहा है। एंड शी वाज लाइक डूम। मेरे को इतना गुस्सा आया कि थोड़ा तो जो मैं बोल रही हूँ प्यार से अपनी समझ के कर लो, अपनी बाजी समझ के, बट नहीं, कहते हम इतने प्यार से करने लगे तो हो गया काम। चलो उनका काम है, उन जैसे उनको करना है वो कर सकते हैं, बट एक्चुअल में चलो ये ख़त्म हुआ। देन मूविंग टू द यूरिन टेस्ट। देन ब्लड टेस्ट का सैंपल लेने के बाद उन्होंने मुझे एक कंटेनर दिया, लाइक छोटा सा कंटेनर, टू होल्ड द यूरिन। आई डोंट नो फॉर व्हाट, बट एक्चुअल में सिविल हॉस्पिटल के जो वॉशरूम्स होते हैं दैट वाज लाइक यॉक। और मैं कभी ज़िंदगी में चाहूँगी नहीं कि कोई भी मेडिकल में ना जाए, सिविल हॉस्पिटल ना जाए किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, और मेडिकल प्रोसीजर मुझे लाइफ में कभी नहीं करवाना है, और इसी वजह से मुझे कोई भी गवर्नमेंट जॉब अभी नहीं मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँ, बट चलो खैर। यूरिन सैंपल देने के बाद यूरिन टेस्ट आई वॉज ब्लैंक कि क्यों था, बट उन्होंने मेरे सामने ही टेस्ट किया था, तो मैं श्योर होगी दैट वाज फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव था, और आई वॉज श्योर दैट नेगेटिव ही होगा बिकॉज आई एम अनमैरिड, तो उसका कोई रिस्क नहीं था। बट अगर पॉजिटिव आ भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ अपना मेडिकल सर्टिफिकेट शो करना होता है कि यू आर मैरिड, और इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 चीज़ें ये होगी कि यूरिन टेस्ट में यही होता है कि हाँ बस फॉर द प्रेगनेंसी टेस्ट ही होता है। आई डोंट नो कि बॉयज़ का होता है कि नहीं होता है, और यूरिन से आपकी पूरी बॉडी के इंटीरियर को भी चेक कर लिया जाता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड ब्लड टेस्ट में भी चेक किया जाता है, और मेरा ब्लड बहुत गाढ़ा था बिकॉज आई हैव सम, मेरे पिंपल्स वगैरह उस टाइम ज़्यादा होते थे, तो हो जाता है ना कि ब्लड गंदा हो जाता है, बट मेरा सही था उस टाइम, नॉर्मल हो गया था। देन उसके बाद ब्लड टेस्ट हुआ, मेरा यूरिन टेस्ट ख़त्म हुआ, और जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थी वो आनी थी इवनिंग तक, क्योंकि मैंने अर्ली मॉर्निंग करवाया था। देन आई एम मूविंग टू द, एक होता है लेडीज़ डॉक्टर होता है, आई डोंट नो गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या होते हैं, मेरे को नाम प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, बट दे आर स्पेशली फॉर द फीमेल्स पीरियड्स के वो ध्यान रखते हैं, तो उनके पास जाना है। उन्होंने सिंपली जाके बस मुझसे ये पूछा कि व्हाट वाज द लास्ट डेट ऑफ योर पीरियड्स, इस मंथ के हैं तो आप इस मंथ का लिखवा दो, लास्ट मंथ है तो लास्ट मंथ, वो डेट लिख देते हैं। देन अपने एस्टिमेट से नेक्स्ट मंथ की जो डेट है वो लिख देते हैं, अगर लास्ट मंथ है तो इस मंथ की एस्टिमेट से कोई भी डेट वो लिख देंगे, दैन साइन कर देंगे, स्टैंप लगा देंगे। वहाँ का सिंपली इसलिए रहता है कि आपका जो पीरियड प्रोसेस है वो एक्चुअल में टाइम टू टाइम नॉर्मल है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा मेडिकल इश्यूज़ बना देते हैं आपकी बॉडी में, तो जस्ट इसके लिए होता है। इसके बाद मेरे सारे मेडिकल्स जो थे वो ख़त्म हो चुके थे, दैट आई वॉज़ वेरी ग्लैड, थैंक्स टू गॉड मेरा मेडिकल प्रोसेस ख़त्म हुआ, बट लास्ट में एक रह गया था। देन आई एम मूविंग टू द मेंटल चेकअप। मेंटल चेकअप मतलब ब्रेन का डॉक्टर, दिमाग का डॉक्टर होता है। दिमाग के डॉक्टर ने मुझसे सिंपली, जो एज़ पर माई ओन एक्सपीरियंस, मुझे नहीं पता आपसे क्या पूछेंगे, आपसे पूछेंगे भी या नहीं, सिंपली उन्होंने मुझसे ऐसी बात की थी कि किस फील्ड में जॉब है, GDS है, पोस्टल सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, एंड ही इज़ लाइक ओके, मतलब थोड़ी सी बात बुत की। उन्होंने जस्ट मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया कि कहीं मुझे भूलने की बीमारी तो नहीं है, कोई मुझे माइंड की प्रॉब्लम तो नहीं है, सोचती ज़्यादा तो नहीं हूँ, ऐसे चुप तो नहीं रहती हूँ, बट नहीं, आई वॉज टोटली एक्टिव दैट टाइम। तो उन्होंने जस्ट साइन किए, लंच ब्रेक पे जा रहे थे, बट दैट डॉक्टर वाज रियली वेरी नाइस। उन्होंने ब्रेक अपना छोड़ के पहले मेरा साइन करके स्टैंप लगा दी। देन मेरा होल मेडिकल प्रोसेस ख़त्म हो गया था, बट मेरी मेडिकल की जो ब्लड की टेस्ट रिपोर्ट थी वो अभी आनी थी, बट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद, वो रिपोर्ट वहाँ पे दिखाने के बाद साइन करके मेरा ख़त्म हो गया। देन आई वॉज लाइक थैंक्स टू गॉड, अब फाइनल हुआ। देन उसके बाद सारा प्रोसीजर होने के बाद
सिंपली वो फाइल सिविल सर्जन के पास दोबारा जाना पड़ता है, सिविल सर्जन ऑफिस। वो एंड में जमा होती है, वो जमा करने के बाद वो एक स्लिप दे देते हैं बस बना के, पता नहीं वो सर्टिफिकेट पे लिख के दे देते हैं फिट, वो जाके डिपार्टमेंट में जमा कर दो, दैट्स इट। कोई और बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपके मेडिकल में कोई भी दिक्कत आती है छोटी मोटी, लाइक आपके आइज़ की, वेट की, नो इट्स नॉट अ बिग डील, ये तो नॉर्मल है, हो जाती है, किसी की भी कमज़ोर हो सकती है, किसी की पास की, किसी की दूर की, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद जो मेडिकल प्रोसेस होता है, इसका मेनली रीज़न ये नहीं होता है कि आपको डिस्क्वालीफाई करना है, आपको निकालना है। ये स्पेशली इसके लिए होता है कि वो चेक करते हैं कि जीडीएस में जब कोई पर्सन आ रहा है, कोई कैंडिडेट आ रहा है, तो एक्चुअल में उसकी फ़िज़िकल फिटनेस कैसी थी, कि आपको कोई बीमारी तो नहीं थी या कुछ नहीं था। वो जस्ट सिंपली इस चीज़ के लिए होता है कि हमारे पास पर्सन ऐसा आया था, इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी ऐसी बीमारी हो जाती है जो ज़्यादा सीरियस हो, तो डिपार्टमेंट इस चीज़ का जिम्मेवार नहीं होता है कि उस टाइम हमारे पास फिट आए थे, बस इसीलिए होता है। और जिनका भी मेडिकल प्रोसीजर होना है, बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस, ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो अच्छी लगेगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कोई मेडिकल प्रोसेस में प्रॉब्लम हो, या मेडिकल प्रोसेस आपने करवा लिया है या आपको प्रोसीड दे दिया है, कुछ भी मेडिकल के रिलेटेड हो मुझे ज़रूर पूछना। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो भी मेरे साथ हुआ। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, मेडिकल प्रोसेस करवाते रहे, अपना वेरिफिकेशन जल्दी जल्दी करवा लें, और मुझे डीएम करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कहाँ तक आपका प्रोसीजर अभी तक पहुँचा है। सो तब तक के लिए बाय बाय।